बिहार के 2 डिप्टी सीएम हैं, एक सम्राट चौधरी माननीय और एक माननीय जो है विजय कुमार सिन्हा जी। दोनों में से आपका जो है किनका काम जो है अच्छा लगता है? जो कभी दरी बिछाने का काम करते थे वो आज प्रधानमंत्री हैं, जो कुर्सी लगाने का काम करते थे वो गृह मंत्री हैं। विजय कुमार सिन्हा जी जो माननीय उप मुख्यमंत्री हैं, वो जो यहाँ से लगातार 2005 से विधायक हैं। उनके कामकाज को क्या देखते हैं सर आप? अगर कांग्रेस में आपको ऊंचे तक जाना है, ऊंचाई तक, तो आपको गांधी परिवार का ठप्पा होना जरूरी है, उसके यहाँ जन्म लेना जरूरी है। आरजेडी में आप चले जाइए तो लालू प्रसाद यादव जी के परिवार में आपका जन्म होना जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी अगर कोई और बड़ा जिम्मेदारी अगर देती है तो आप उसको किस प्रकार से देखते हैं? आपको राजनीतिक विरासत में नहीं मिला था? विरासत में नहीं मिला है, वो जो भी मिला है भारतीय जनता पार्टी के साथ कदम से कदम मिला करके पसीना बहाने से ही मिला। नमस्कार, मेरा नाम है इंजीनियर अरविंद, आप देख रहे हैं बीएच न्यूज। हमारे साथ हैं लखीसराय के जिला अध्यक्ष दीपक कुमार। दीपक कुमार जो भी राजनीति में कमाए हैं, अपने मेहनत के दम पर कमाए हैं, अपने काबिलियत के दम पर कमाए हैं। भारतीय जनता पार्टी विश्व के सबसे बड़ी संगठन वाली पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी संगठन हो या सरकार हो, अगर किसी व्यक्ति को जगह देता है तो उनके काबिलियत के दम पर, उनके मेहनत को देखते हुए जगह देता है। ये जो भी अपने मेहनत के दम पर और अपने काबिलियत के दम पर भारतीय जनता पार्टी में नया पहचान बनाए। तो सर हमारे चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद, आपका भी स्वागत है। आप अपने काम को बखूबी तरह से निभा रहे हैं? बिल्कुल निभा रहे हैं। पार्टी का जो भी कार्यक्रम है, पार्टी का जो उद्देश्य है राजनीति में, वो सारे उद्देश्य की पूर्ति के लिए मेरे साथ पूरी भाजपा की टीम लखीसराय की एकदम लगी हुई है। जितने कार्यक्रम हमारे आते हैं सब कार्यक्रम संपन्न कराए जाते हैं। पार्टी का संगठन विस्तार हो, पार्टी के उद्देश्य की पूर्ति हो, इसके लिए दिन रात सभी हमारे कार्यकर्ता चिंतन करते रहते हैं। बूथ स्तर तक, बूथ के बाद बूथ कमेटी होता है, बूथ कमेटी के अंदर पन्ना प्रमुख होता है, सारा संगठन हमारा तैयार है। सर और हम बात करेंगे, लेकिन भाजपा के जो है प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल बने हैं, उनको लेकर जो है आप क्या कहना चाहेंगे? दिलीप जायसवाल जी तो पिछले टर्म में भी कोषाध्यक्ष रहे हैं। संगठन का लंबा अनुभव रहा है उनको और इसका लाभ पार्टी को मिलेगी। 3 टर्म से एमएलसी हैं, संसदीय अनुभव भी है, संगठनात्मक अनुभव भी है। इसका निश्चित रूप से पार्टी को फायदा मिलेगा। इनके अनुभव का जो है भरपूर लाभ भारतीय जनता पार्टी बिहार इकाई लेगी और शीर्षस्थ नेतृत्व को धन्यवाद है और मेरी शुभकामना है नए प्रदेश अध्यक्ष माननीय डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी को मेरी तरफ से हार्दिक बधाई ज्ञापित करता हूं और उनके जितने भी कार्यक्रम होंगे संगठन विस्तार के उद्देश्य से पूरे बिहार के जितने जिलाध्यक्ष हैं पूरी तन्मयता से उनके पीछे लगेंगे। उनके एक एक मार्गदर्शन को लोग फॉलो करेंगे। सर कहा जाता है कि जब किसी भी स्टेट में अगर आ जाता है तो सरकार और संगठन में जो है टकराव का जो है बार बार देखने को मिलता है। क्या लखीसराय में ये सब चीज है हो रहा है? क्योंकि यहाँ से खुद जो है लखीसराय के विधायक उप मुख्यमंत्री हैं और आप जिला अध्यक्ष हैं। भाजपा में खास करके ऐसी बातें नहीं होती है। संगठन और सरकार का जो पहले से समन्वय बना रहता है वो समन्वय कहीं खराब नहीं है। कुछ लोग इसको लेकर चलते रहते हैं तो उसका मतलब नहीं रह जाता। सरकार बनाने के लिए संगठन के लोग लगे रहते हैं और जन समर्थन मिलता है, सरकार बनती है। जनहित में जितने कार्य होते हैं कार्यकर्ता उसी कार्य को लेकर के लगे रहते हैं और उसकी पूर्ति होती है। कभी भी राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं उनकी भूमिका बदलती है लेकिन दृष्टिकोण नहीं बदलता है, इसलिए उनकी कार्यशैली में भी कोई बदलाव नहीं आता है। तो जितने भी लक्ष्य हैं, चाहे वो राज्य की लक्ष्य अलग होते हैं, क्षेत्र के लक्ष्य अलग होते हैं, केंद्र के लक्ष्य अलग होते हैं, तो अपने अपने लक्ष्यों की पूर्ति के जो पद्धति बने हुए हैं उस प्रकार के पार्टी की रचना भी है, तो वो पूर्ति होते रहती है, कहीं टकराहट नहीं होती है। एकदम समन्वय तरह से सरकार और संगठन, पूरा समन्वय और संगठन एकदम जो है बना रहता है। संगठन और सरकार में कहीं से 1% का गुंजाइश नहीं रहता है। कार्यकर्ताओं का पूरा सम्मान है। स्वयं प्रधानमंत्री जी इस बात का ध्यान रखते हैं कि जनहित में पूरा निर्णय लिया जाता है, उसका इम्प्लीमेंट होता है।
तो इसको आगे बढ़ाने के लिए कार्यकर्ता लगे रहते हैं। प्रधानमंत्री के एक आदेश की प्रतीक्षा कार्यकर्ता करते रहते हैं कि जो योजना प्रधानमंत्री जी लेकर के आए हैं, राज्य के मुख्यमंत्री लेकर के आए हैं, या राज्य में जो संबंधित मंत्री हैं लोकहित में जो निर्णय लेते हैं, कार्यकर्ता उसको लेकर तुरंत आगे बढ़ने का काम करते हैं। सर यहाँ पर लोकसभा का चुनाव खत्म हो गया, अब जो है विधानसभा का जो है अपने-अपने तरीके से तमाम पार्टियां जो है तैयारी कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी लखीसराय जिला में, लखीसराय में जो है 2 विधानसभा आता है, लखीसराय, एक सुरगढ़ा। तो आप जो है इस दोनों विधानसभा को लेकर क्या सोचते हैं? और आने वाला चुनाव में जो है क्या रिजल्ट आएगा आपके हिसाब से? भारतीय जनता पार्टी चुनाव आती है तब नहीं आती है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा मैदान में ही रहती है। वो चुनाव एक उसके कार्य के हिस्से हैं, कार्यक्रम के हिस्से हैं। राजनीति में भारतीय जनता पार्टी का हमेशा कार्यक्रम चलते रहता है। अभी हमारा 30 तारीख को जिला कार्य समिति की बैठक है, अभी तो चुनाव नहीं है। उसके बाद अभी हमारा एक पेड़ माँ के नाम कार्यक्रम चल रहा है, तो वृक्षारोपण का कार्यक्रम पूरे भाजपा के कार्यकर्ता कर रहे हैं। तो इस तरह से अनेकों कार्यक्रम चलते रहते हैं। तो कार्यक्रम के माध्यम से हम जनता के बीच सेवा का भी काम करते हैं। रक्तदान शिविर लगाना, महापुरुषों के जितने प्रतिमा है उनकी साफ सफाई करना, सार्वजनिक जगहों पर सफाई का कार्यक्रम चलाना, महापुरुषों के बलिदान दिवस हैं, पुण्यतिथियां हैं, जन्म तिथियां हैं, ये सारे कार्यक्रम लगे रहते हैं। समाज सेवा के उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता राजनीति में आते हैं। मतलब कोई भी लोभ प्रलोभन के लिए भारतीय जनता ना, पार्टी में उसका तो बिल्कुल जगह ही नहीं है। लोभ प्रलोभन का कोई उद्देश्य पूर्ति होता नहीं है। आप समाज के काम में, समाज के हित में जितना काम कर सकते हैं, सारे काम का स्वागत होता है, वही आपका पूंजी बनता है। भारतीय जनता पार्टी में और कोई मानक नहीं है। आप जितना संगठन विस्तार में काम किए, लोकहित का काम जितना किए हैं, वही आपका क्रेडिट स्कोर होता है और कुछ नहीं होता है। जैसा कि हम सबको मालूम है और देश को भी मालूम है कि जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो जो एक आम कार्यकर्ता थे, एक जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति थे। वो बार-बार जहाँ भी जाते हैं अपने मंचों से संबोधित करते हैं कि एक गरीब का बेटा जो है देश का प्रधानमंत्री बनने का काम किया है। ये जो है सिर्फ संभव हो सकता है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। आप इस पर क्या सोचते हैं? कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, व्यक्ति आधारित पार्टी ये नहीं है। और वंशवाद का कोई तो सवाल ही नहीं होता है हमारे पार्टी में। इसलिए प्रधानमंत्री जी ये मंत्र लेकर के आते हैं कि आम कार्यकर्ता जो कभी दड़ी बिछाने का काम करते थे वो आज प्रधानमंत्री हैं, जो कुर्सी लगाने का काम करते थे वो गृह मंत्री हैं। एक साधारण कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के रामनाथ कोविंद जी प्रधान राष्ट्रपति तक का सफर तय किए। अभी द्रौपदी मुर्मू जी महामहिम राष्ट्रपति हैं भारत के, तो वो भी एक जमीन से बूथ स्तर के कार्यकर्ता से वहां तक का सफर तय किया है। ये सारे चमत्कार भारतीय जनता पार्टी में संभव है। अगर कांग्रेस में आपको ऊंचे तक जाना है, ऊंचाई तक, तो आपको गांधी परिवार का ठप्पा होना जरूरी है, उसके यहाँ जन्म लेना जरूरी है। आरजेडी में आप चले जाइए तो लालू प्रसाद यादव जी के परिवार में आपका जन्म होना जरूरी है। ये सारे मानक आप व्यक्तिवादी जो दृष्टिकोण है राजनीति में, वहीं पर मिलेगा आपको। भारतीय जनता पार्टी में एक आम कार्यकर्ता अपने राजनीति के उच्चतम स्तर तक जा सकता है, यही संभव है। सर आप जिला अध्यक्ष बने हैं, भारतीय जनता पार्टी ने जो है आपको एक जिम्मेदारी सौंपा है। जिला अध्यक्ष जो है संगठन में एक बहुत बड़ा पद होता है, तो आपके पीछे कोई राजनीतिक बैकग्राउंड था सर? राजनीतिक बैकग्राउंड हमारा तो उतना नहीं था। सामाजिक काम में मातृत्व संगठन के माध्यम से अनेकों सामाजिक काम में लगे रहते थे। भारतीय जनता पार्टी के हित की पूर्ति के लिए हम जो है बचपन से लगे रहते थे। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति हमको बचपन से ही भाता था। इसका सारा विचारधारा आपको राजनीतिक विरासत में नहीं मिला था? विरासत में नहीं मिला है। वो जो भी मिला है भारतीय जनता पार्टी के साथ कदम से कदम मिला करके पसीना बहाने से ही मिला। अगर भारतीय जनता पार्टी अगर आपको अगर कोई और बड़ा जिम्मेदारी अगर देती है तो आप उसको किस प्रकार से देखते हैं? वो तो पार्टी का नीतिगत निर्णय होता है। इसमें हमारा कोई व्यक्तिगत दृष्टिकोण होता नहीं है, न कोई महत्वाकांक्षा होती है। पार्टी निर्णय जो दे देगी वो सारा निर्णय का निर्वहन करने का मैं कोशिश करता हूँ, प्रयास में लगा रहता हूँ कि मैं और बेहतर करूँ। यही हमेशा उद्देश्य रहता है। बाकी पार्टी अपने हिसाब से निर्णय लेते रहती है, जो निर्णय होता है सबका स्वागत होता है हमारा। अगर भारतीय जनता पार्टी के आला कमान, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, प्रदेश अध्यक्ष जो नए नवेले बने हैं दिलीप जायसवाल जी, अगर वो जो है आपको अगर आदेश दे दें कि आने वाले विधानसभा चुनाव में सुरगढ़ा से जो है ताल ठोकिए, तो इसके लिए तैयार हैं?
अब वो तो निर्णय वो लेंगे। अब हमको क्या करना है वो तो हम तय नहीं कर सकते हैं, पार्टी में आला कमान तय करते हैं। तो आला कमान का निर्णय उनके हिसाब से होता है, उस पर हमारा कोई कमेंट नहीं रहेगा। और उनका जो निर्णय होता है वो निर्णय हम लोग मानते हैं, कार्यकर्ता के रूप में उसको पूरा करने में लगे रहते हैं। आला कमान का जो नीतिगत निर्णय होता है, केंद्र का हो, राज्य का हो, जिला का हो, मंडल का हो, अपने स्तर से होते रहता है। उनके निर्णय का हम लोग प्रतीक्षा करते रहते हैं, जो निर्णय लेते हैं उनके साथ हम लोग चलते हैं। यहाँ से जो है लखीसराय विधानसभा से जहाँ हम दोनों जो है अभी इंटरव्यू कर रहे हैं, यहाँ से विजय कुमार सिन्हा जी जो माननीय उप मुख्यमंत्री हैं, वो जो है यहाँ से लगातार 2005 से विधायक हैं। उनके कामकाज को क्या देखते हैं सर आप? वो तो एक्सीलेंट मार्क्स से अपना काम पूरा कर रहे हैं। भगवान उनके अंदर बहुत ऊर्जा दिए हैं और बहुत सकारात्मक ऊर्जा उनके अंदर है। आम नागरिकों से सहजता से मिलना, सहजता से संवाद स्थापित करना और उनके समस्या के समाधान के जो एकदम सटीक विकल्प हो सकते हैं, उस पर तुरंत काम करना, ये उनके गुणों में 4 चाँद लगाते हैं। और उनका जो कार्यकाल है, वो कोई पास मार्क्स नहीं, एवरेज मार्क्स नहीं है, गुड नहीं है, बेटर नहीं है, बेस्ट है, सबसे बेस्ट है। भारतीय जनता पार्टी का ये जो हमारा है स्वर्णिम काल है। जब यहाँ से विजय बाबू कैबिनेट के मंत्री बने, उसके बाद विधानसभा के अध्यक्ष बने, उसके बाद नेता प्रतिपक्ष बने, उसके साथ-साथ वो विधानमंडल दल के नेता थे। विधानमंडल दल का नेता का मतलब होता है जितने विधानमंडल हैं, एमएलसी और एमएलए, दोनों के वो नेता थे। तो वो भी बड़े पद पर रहे, उसके बाद अभी उप मुख्यमंत्री हैं। तो अभी तक तो सबसे हम उच्चतम स्तर तक हैं। तो ये लखीसराय की जनता को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि विजय बाबू के ऊपर उन्होंने अपना भरोसा जताया और आज लखीसराय का नाम रोशन पूरे बिहार में विजय बाबू कर रहे हैं। इनके लिए विजय बाबू को और भगवान ऊर्जा दें और आगे वो बढ़ते रहें, मैं यही कामना करता हूँ। एक सवाल हम पूछते हैं, इसका अगर चाहिए तो आप जवाब दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। बिहार के 2 डिप्टी सीएम हैं, एक सम्राट चौधरी माननीय और एक माननीय जो है विजय कुमार सिन्हा जी। दोनों में से आपका जो है किनका काम जो है अच्छा लगता है? देखिए, ये तो कंपेयर ऊपर के लोग करेंगे, हम तो जिलाध्यक्ष हैं। हमारा काम जिले में संगठन का विस्तार के अतिरिक्त इस पर हमारा कोई टीका-टिप्पणी अनुशासन के दायरे में नहीं आता है। इसलिए अब दोनों अच्छे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी निवर्तमान में हैं। संगठन के विस्तार को लेके उन्होंने भी अच्छा काम किया, सरकार में भी अच्छा परफॉर्मेंस उनका रहा है, संघर्ष में भी अच्छा संघर्ष उन्होंने किया है। आने वाले जो अध्यक्ष हैं वो भी अच्छा करेंगे। तो हम तो नीचे के कार्यकर्ता हैं, अब इसका मूल्यांकन मेरे दायरे में नहीं आते हैं। तो छोटी मुँह बड़ी बात अच्छी नहीं होती। ये थे हमारे साथ लखीसराय के जिला अध्यक्ष दीपक कुमार सिंह जी। ये जो है आने वाला समय में इनके पास जो काबिलियत है, जो क्षमता है, भारतीय जनता पार्टी जो है आने वाला समय में बहुत बड़ा जिम्मेदारी देंगे। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या गृह मंत्री खुद अमित शाह हो, जहां भी जाते हैं वो अपने मंचों से जो है संबोधित करने का काम करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जो है एक छोटा सा कार्यकर्ता, एक जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता जो है कोई संगठन या जो है सरकार में जो है शामिल होता है। और इनके जो अंदर काबिलियत है, इनके विरासत में जो है कोई भी राजनीति नहीं मिला था। हम दोनों का बातचीत आपको कैसा लगा? लखीसराय से जो भी हैं आप जो है कमेंट करके आप जरूर बताइए। ये भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष दीपक कुमार जी थे और मेरा नाम था इंजीनियर अरविंद। आप देख रहे थे बीएच न्यूज। धन्यवाद।